हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जिस तरीके से हम लोग चर्चा कर रहे थे राहु और केतु देव के गोचर की, इसी श्रृंखला में आज हम अपने आखिरी लगन के ऊपर हैं, जो है हमारा मीन लगन। मीन लगन के अंदर अगर हम बात करें कि राहु और केतु देव का जो गोचर है वो किस तरह के फल देने की तरफ इशारा कर रहा है, शुभ कहें अशुभ कहें या क्या, तो बहुत सारे लोगों ने पहले ही कमेंट में ऐसा बता दिया था, या ये समझ लीजिए जिनसे भी इंटरेक्शन हो रहे थे उन लोगों ने ये बात कह दी थी कि राहु अपने दुश्मन की राशि में जा रहा है तो बहुत ही बुरा बुरा है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। राहु अपने दुश्मन की राशि में नहीं जा रहा, पहली कंडीशन। हाँ, गुरुदेव को पसंद करते नहीं करते ये एक अलग मैटर है, लेकिन इसको ऐसे मत रीड करिए कि वो अपने दुश्मन की राशि में जा रहा है तो सब कुछ खराब करने के लिए जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिस्पोजिटर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आप किसी के मकान में जाके रह रहे हो, आप उसके मकान को तोड़ना चाहते हो, ये ठीक है, लेकिन अगर मकान का मालिक आपसे ज्यादा दमदार है तो वो चीजों को अपने ही हिसाब से होने देगा। उसी तरीके से जब आप इन बातों को सुन रहे हो कि नहीं ये यहाँ पे गए हैं तो दुश्मन है, तो ऐसे तो राहु मंगल की राशि में बैठे हैं तब भी दुश्मन है, लेकिन जितना अलग अलग कुंडलियों में मंगल का बल था उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स हुए, उसी तरीके से यहाँ पर जितना गुरु का बल होगा उसके अकॉर्डिंग उसके रिजल्ट्स होंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे पहली बात नेगेटिव होने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी कंडीशन, सबसे पहले फैक्टर को देखें, शनि देव जो है वो 12th हाउस के स्वामी है, 12th हाउस में बैठे हैं। अच्छा कहें या बुरा कहें, तो देखिए अच्छा भी है और बुरा भी है, दोनों ही चीजें। शनि देव को मानते हैं कि अगर वो तीसरे भाव में बैठे हों, छठे, आठवें, 12वें में बैठे हों तो बेहतर परिणाम देने में सक्षम हो जाया करते हैं। वो उस भाव की वृद्धि तो करते हैं लेकिन शनि धीरे धीरे, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर खर्चों की वृद्धि तो करेंगे मगर धीरे धीरे। जब खर्च कराएंगे तो खर्च करने के लिए आमदनी भी उनको खुद को ही देनी है, 11th हाउस के भी वही स्वामी है। तो अगर आपकी आमदनी बढ़ रही है और उस लिहाज से अगर आपके खर्चे बढ़ रहे हैं तो आमदनी बढ़ रही है, इस बात को भी देखना जरूरी है। दुखी इस बात पे होने पे कि मेरे खर्चे ज्यादा है, जिससे कोई अर्थ नहीं रहता। इस लिहाज से अगर देखें तो 11th हाउस का लॉर्ड अपने मूल त्रिकोण राशि में जा रहा है और वहां पे जाके बल पा रहा है। ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोर्स ऑफ अर्निंग्स के अंदर सपोर्ट हैंड्स बनेगा उन लोगों के लिए जो कि वर्किंग एज ग्रुप्स के अंदर है और कार्य कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि कोई हाउसवाइफ ये कहे कि हमारे लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अगर चार्ट्स के अंदर, मैं ये प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, ये जनरल प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, चार्ट्स के अंदर जो लोग जॉब के अंदर हैं वहां पे उनके लिए हम डायरेक्ट अर्निंग्स की, इनकम्स की बात करते हैं। वरना गेन्स की जहां पे बात आती है तो गेन्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट, गेन्स किसी भी तरीके से हो सकते हैं, तोहफे के तौर पे आ सकते हैं, वो एक अलग पिक्चर है। जब सोर्स ऑफ अर्निंग्स की बात हो रही है तो हमें नहीं पता कि इस समय जो लोग देख रहे हैं उसमें से बहुत सारे लोग हाउसवाइफ भी हो सकते हैं। वहाँ पे कुछ फैक्टर्स को देखिएगा कि वो वर्किंग कंडीशंस वाले चार्ट्स हैं, वर्किंग यानी कि जॉब वाले चार्ट्स हैं, तब इस लॉजिक को लगाइएगा, वरना नहीं। वहाँ पे क्या होगा, बड़े भाई बहनों के साथ या इन चीजों के साथ ये कॉम्बिनेशंस करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि 11th हाउस नेटवर्किंग को जोड़ता है, फ्रेंड सर्कल्स को जोड़ता है, इनकम वन ऑफ द एस्पेक्ट होता है, ठीक। तो इस लिहाज से इस प्लेसमेंट में कोई बहुत ज्यादा नेगेटिविटी नहीं है, ठीक। दूसरा फैक्टर, गुरुदेव फर्स्ट हाउस के लॉर्ड हैं। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड होकर वो कहीं ना कहीं एक तरफ से शुभ माने जाएंगे क्योंकि फर्स्ट हाउस लॉर्ड है। शनि के साथ क्या था, 11th हाउस लॉर्ड और 12th हाउस। 12th हाउस का लॉर्ड जो होता है वो न्यूट्रल पड़ जाता है, वो अपनी दूसरी राशि का प्रभाव दिखाता है। इसकी वजह से भी मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये 11th के प्रभाव को थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे। खर्चे बढ़ते हैं तो आमदनी बढ़ रही है या नेटवर्किंग बढ़ रही है, इसमें कोई बुराई नहीं। गुरु फर्स्ट हाउस लॉर्ड है, शुभ है, केंद्र के अंदर नहीं बैठे, किसी प्रकार की केंद्राधिपति दोष में नहीं है, 10th हाउस के स्वामी है। 10th हाउस सबसे प्रबल, 10th हाउस सबसे प्रबल केंद्र होता है जो कि जीवन के अंदर आपको एक ऊंचाइयां की स्टेटस देने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे गुरु की प्लेसमेंट जो थी वो भी स्टेटस देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गुरु शनि से दृष्ट है, स्ट्रेस के स्वामी से दृष्ट है, प्लस लाभ के स्वामी से भी दृष्ट है, तो स्ट्रेस भी है और लाभ की सिचुएशन भी है। राहु साथ में बैठ के चल रहे हैं तकरीबन 30 अक्टूबर तक। तो ऐसी स्थिति में जो ये स्टेटस में एक लेवल ऑफ ग्रोथ आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही, कहीं ना कहीं चीजें कंफ्यूज हो जा रही हैं। कंफ्यूज क्यों हो रही है? गुरु राहु जब एक साथ चल रहे हैं और ऐसी कंडीशन में यदि गुरु की भी दशा चल रही हो या राहु की दशा चल रही हो तो राहु की दशा में कंफ्यूजन होना, एक तरीके से मायाजाल पैदा होना, ये नेचुरल सी बात थी। तो वो स्थितियां या गुरु की दशा चल रही है वो क्योंकि राहु और शनि से प्रभावित है, इस वजह से भी एक काइंड ऑफ कंफ्यूजन जो है, या कह लीजिए आगे की ओर डेवलपमेंट तो हो रही है लेकिन रुक रुक के, अटक अटक के वो चीजें हो रही थी। अक्टूबर के बाद से जुपिटर फ्री हैंड काम करने में थोड़ा सा सक्षम हो जाएंगे, इवन दो कि शनि की दृष्टि 50% उनको प्रभावित रखेगी उसके बावजूद। तो ऐसी स्थिति में आने वाले जो सिचुएशंस बनते हुए नजर आते हैं वो कुछ सपोर्ट हैंड्स देते हुए नजर आ रहे हैं रिगार्डिंग स्टेटस 10th हाउस। आई थिंक ये पॉजिटिव कंडीशन
कही जानी चाहिए। दशाएं अगर पॉजिटिव वे में चल रही हैं तो अच्छी कंडीशनों की तरफ जीवन आगे बढ़ने के लिए अपने आप को बना रहा है। यहाँ पे बैठे हुए शनिदेव का एक एस्पेक्ट आपके कहाँ पर है, सेविंग्स हाउस के ऊपर है। लाभ भाव के स्वामी का रिश्ता जब सेकंड हाउस के स्वामी या सेकंड हाउस से होता है तो कहीं ना कहीं वो कोशिश करता है कि इनकम बढ़े और सेविंग्स बढ़े। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं किसी तरीके से कुछ ऐसी कंडीशंस उत्पन्न होती हुई नजर आएंगी, एक चीज। दूसरा, शनि के एस्पेक्ट को देखें तो आपके सर्विस हाउस के ऊपर है। सर्विस हाउस के ऊपर होने के कारण ये तो कह सकते हैं कि सर्विस के अंदर थोड़ी सी थकान, थोड़ी सी चुनौतियां सब कुछ देखने को मिल रहा होगा, कोई डाउट उसके अंदर नहीं है। लेकिन वहीं पर गुरुदेव की भी राशि यहाँ पे दृष्टि दे रहे हैं, अपना मित्र राशि की दृष्टि। तो शनि और जो आपका गुरु है उन दोनों की इस पर्टिकुलर लगन कुंडली में गुरु फर्स्ट हाउस लॉर्ड भी है, तो उनकी भी दृष्टि 6th पर है, शनि की दृष्टि भी 6th पर है। दशा पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रोग चोट किस कंडीशन में होती है, सूर्य या बुध 7th या 6th, ठीक है। इस कंडीशन में दशा चल रही है तो थोड़ा सा सावधान हो जाएगा, वरना ये छठा भाव जहां पे रोग रिपु ऋण है वहीं पे साथ साथ में आपकी डेली वर्किंग्स, जॉब्स, सर्विसेज भी है। तो ये जो एस्पेक्ट इस समय काम कर रहा है गुरु और शनि का, वो आपके कहीं ना कहीं सर्विस, जॉब से रिलेटेड चीजों के ऊपर कार्य करता हुआ नजर आ रहा है। उस तरफ धीरे धीरे कुछ नई ग्रोथ यहां से बनने की कोशिश होंगी। पहली कंडीशन जो कि अप्रैल या मई 2024 तक चलेंगी। 2024 मई के बाद जब गुरुदेव का गोचर आगे होगा तो कंडीशन क्या बनेगी, अपने एक भाव से 6-8 होंगे। इसका मतलब है कि अभी स्टेटस मिल रहा है, स्टेटस मिलने के बाद जब उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो थोड़े से चैलेंजेस भी मिलेंगे, तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हो आगे चलिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। जुपिटर शनि का साझा एस्पेक्ट 6th हाउस सर्विस को प्रभावित करना चाहता है। जुपिटर का एस्पेक्ट जो है वो आपके स्टेटस को प्रभावित करना चाहता है, और जुपिटर का एक एस्पेक्ट आपके जीवन में बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश करना चाहता है, जहां पे उसे राहु देव पहले रोक रहे थे क्योंकि गुरु के साथ राहु का कॉम्बिनेशन आ रहा था। जुपिटर उतनी खुल के काम करने की स्थिति में नहीं आ रहे थे। अब ये पहला फॉर्मेशन जुपिटर का हुआ, शनि के साथ हमने सेकंड हाउस पे 3rd एस्पेक्ट देख लिया, 7th एस्पेक्ट देख लिया, 10th एस्पेक्ट अगर देखें तो 10th एस्पेक्ट किस्मत की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पर किस्मत की तरफ एक एस्पेक्ट है शनिदेव का। इस कंडीशन में थोड़ा सा हम ये भी फील कर सकते हैं कि किस्मत शायद हमें उतनी स्ट्रांगली सपोर्ट अभी नहीं दे रही जिस लेवल पे हम उसे सपोर्ट चाह रहे हैं, मगर कब तक, ये कब तक की कंडीशन होगी आपकी 2024 के अप्रैल तक। जब जुपिटर का ट्रांजिट आगे हो जाएगा, गुरुदेव आगे बढ़ जाएंगे, तो वहां से उनकी दृष्टि आपकी इनकम के ऊपर आने वाली है, आपके किस्मत के ऊपर आने वाली है, और कुछ हद तक आपके 7th हाउस साझेदारी के ऊपर आने वाली है। इसीलिए अगर मैं ये कहूं कि वहां से बैठ के शनिदेव शुरुआत में ये कोशिश कर रहे हैं कि देखो आप कितना अपने लेवल पे काम कर सकते हो, किस्मत को थोड़ा सा साइड में रख के, क्योंकि शनि कर्म कारक ग्रह है, इसलिए वहां पे कर्म कितने आपके डेवलप हो सकते हैं आपके दम पर पहले उसको टेस्ट करेंगे और उसके आधार पे उस किस्मत से आपको रिजल्ट दे देंगे। शनि का ऐसा नहीं है कि वो 9th हाउस से कोई दुश्मनी रखते हैं, लेकिन 9th हाउस में जो दूसरा फैक्टर है आफ्टर जुपिटर वो आता है सूर्य का। तो सूर्य जब चमकता है, जब लेवल पे आता है, तो किस तरीके से धीरे धीरे करके तपता है, वही कंडीशन यहाँ पे शनि फॉलो करते हैं कि उस 9th हाउस पे जब भी शनिदेव अपने एस्पेक्ट या खुद वहां बैठे हुए नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं शुरुआत में प्रैक्टिकलिटी देते हैं कि भाग्य के भरोसे नहीं, अपने भरोसे चलना है। सूर्य अपने भरोसे, अपने दम पे चीजों को चलाता है, बादल उसके ऊपर छा जाए तब भी उसका प्रकाश दिख सके, उस लेवल पे वो अपने प्रकाश को फैलाता है। तो वही कंडीशन यहाँ पर भी हो रहा है। भाग्य को खोलने के लिए, भाग्य के लिए ही भाग्य से ज्यादा इंसान से मेहनत करवाते हैं, ठीक। तो ये कंडीशन यहाँ बनेगी जो आगे जाके फ्यूचर में 2024 में अप्रैल मई के बाद भाग्य से जुड़कर भी अच्छे कार्य देखने को मिलेंगे, मजबूती उसको भी मिलने वाली। अब राहु के ऊपर आ गए। राहु की प्लेसमेंट यहाँ आने से सीधा सीधा एस्पेक्ट प्रभाव जो आ रहा है वो आ रहा है आपके 9th हाउस के ऊपर, 7th हाउस के ऊपर, और एक आएगा आपका 5th हाउस के ऊपर। देखिए राहु का 5th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट थोड़ा सा जो है वो ये है कि 5th हाउस मंत्रणा शक्ति होता है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में राहु जो चालाकी का ग्रह है, वो चालाकी के चक्कर में इंसान थोड़ा ज्यादा ही मंत्रणा कर जाता है। इसीलिए राहु 1st हाउस में बैठे हैं, सोचने के ढंग पे बैठे हैं। राहु का काम क्या है, एक्सपैंड करो, तो एक्सपैंड करो के चक्कर में क्या जा रहा है, 1st हाउस यानी कि लगन, व्यक्ति की जो खासियत है उसको एक्सपैंड कर दो, ठीक है ना, बढ़ा दो, फैला दो, कीर्तियों की तरह आगे बढ़ दो, वो कंडीशन यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो प्लेसमेंट अच्छी है। एस्पेक्ट के हिसाब से बात करें, 5वें घर के ऊपर दृष्टि है। 5वां घर जो होता है वो होता है हमारा किसी के साथ भी मीडिएट करने की कैपेसिटी, किसी के साथ भी किसी से मंत्रणा शक्ति, किसी को गाइडेंस करने की शक्ति, तो उसके अंदर भी वो कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रहे हैं। साथ ही साथ
साझेदारी 7th हाउस, उसके ऊपर एक प्रभाव आ रहा है जिसमें कि केतु की भी प्लेसमेंट है। केतु की प्लेसमेंट ये ठीक है कि यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं बिजी रखने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से साझेदारियों में और मैरिजेस के अंदर थोड़ा सा एक फैक्टर ऑफ टाइम कम दे पा रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं, ड्राइनेस की जगह टाइम कम दे पा रहे हैं, ऐसी कंडीशंस उत्पन्न हो सकती हैं, इससे इनकार नहीं है। केतु को इंडिविजुअली रीड करें तो हम ये कहेंगे कि ये वो समय अवधि है जहां पे व्यक्ति अपने आप पे ज्यादा फोकस कर रहा है, अपने ग्रोथ पे ज्यादा फोकस कर रहा है, इसलिए यहाँ पे कम समय दे पा रहे हैं। ठीक है, जो लोग हाउसवाइफ्स हैं, मैरिड हैं, उनके लिए हम ये कहेंगे केतु यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि थोड़ा सा इस समय अवधि के अंदर लोगों के साथ कैसे जुड़ा जाता है, कनेक्ट होता है, उसकी गहराई को समझा जा सके, क्योंकि इस समय पूरा फोकस जो है वो क्या है, पर्सनल ग्रोथ के ऊपर व्यक्ति यहाँ पे ज्यादा बना सकता है। एक कंडीशन ये सपोर्टिंग है की। अब राहु और शनि की साझा दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर है, ये थोड़ा सा एक फैक्टर है, क्योंकि ये दोनों के दोनों अगर उस चीज को देख रहे हैं तो पिता फादर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। दशाएं अच्छी चल रही है तो लॉस कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी दो पृथकतावादी ग्रह 9th हाउस के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं, तो उस कारण से वहां से जो जीव तत्व है वो है पिता का, उस पर थोड़ा सा हमें केयरफुल होते हुए आगे चलना चाहिए। जब जुपिटर की मूवमेंट होगी तो वहां पे किसी भी ऐसे प्रॉब्लम से हम बाहर निकलने में काफी हद तक सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंस अगर हम देख रहे हैं, साझा रूप से शनि और राहु का फैक्टर इन्फ्लुएंस 9th हाउस के ऊपर रहने वाला है, साझा रूप से गुरु और शनि का फैक्टर आपके 6th हाउस के ऊपर रहने वाला है, यानी कि किस्मत एक तरफ चल रही है और किस्मत से ज्यादा आपके सर्विस के अंदर या आपके डेली रूटीन 6th हाउस के अंदर जो फैक्टर है वहां पे देव कृपा के रूप में काम कर रही है, और साथ साथ वही आपके स्टेटस को भी प्रभावित करना चाहती है। ओवरऑल कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो राहु की दशा इस कंडीशन में 1st हाउस यानी कि व्यक्तित्व को बढ़ाना चाहती है, कीर्तियां दिलाना चाहती है। राहु जुपिटर की एक राशि में बैठे हैं और वहीं से बैठे बैठे वो 10th हाउस से भी राशि के हिसाब से कनेक्टेड हैं। गुरु फल यहाँ पे 10th हाउस की तरफ देना चाहते हैं, तो यहाँ पे राहु का फॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं आपके 10th हाउस को बढ़ाने की कोशिश करेगा। ओनली द थिंग इज राहु साम दाम दंड भेद सबको छोड़कर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में बस यही होगा कि जो भी फैसला कर रहे हैं कि ये अभी के लिए अच्छा है कि अभी के लिए बुरा है, उसको 2-3 बार सोच समझ के सलाहों के साथ करें कि हाँ अगर इसको ये प्रोज है तो ये कौन से। हर सिक्के के दोनों साइड है। राहु क्या है कि जब एक्स्ट्रा एक्सपेंड होता है, एनर्जी को बढ़ाता है, फैलाता है, मतलब आप अगर आज एक छोटे से नाम के साथ काम कर रहे हैं, जब आपका नाम बहुत फैलता है तो आपको दूसरों को समय देने में भी प्रॉब्लम्स आती है, कि कई सारे फैक्टर्स हैं जिनको कि लेके चलना पड़ता है। हम छोटे पद पे बैठे हैं तो एक अलग चीज है, जब हमारे पद बढ़ेंगे तो हमारे दायित्व बढ़ने के कारण उसके भी प्रभाव होंगे। उसकी वजह से आपको अपनी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऐसा कोई फैक्टर नहीं लगाना है कि कोई नेगेटिव फैक्टर। साम दाम दंड भेद का मतलब ये काम सीधे रास्ते से नहीं हो रहा था, हमने टेढ़े रास्ते से कर दिया। उन चीजों को थोड़ा सा संभल के सावधानी के साथ अगर आप समय को क्रॉस करते हैं तो ये पूरा का पूरा पीरियड काफी हद तक सपोर्ट हैंड ही बनता हुआ नजर आता है। इस एस्पेक्ट से चैलेंजेस थोड़े बहुत जो होंगे वो इसी बात पे होता है कि जो हमारा लगन है ना, वो इंपॉर्टेंट है, थॉट प्रोसेस, वहां पे से राहु के जाने की वजह से एक ही समय में हजारों ख्याल आपके दिमागों में आ रहे होंगे, तो आपको अपने ख्यालों को कंसंट्रेट करना पड़ेगा। राहु को लगन में देखें तो एक अच्छी स्थिति कही जा सकती है इस मामले में कि आपका जो दिमाग होता है, आपका जो ब्रेन होता है, वो मल्टीपल एस्पेक्ट से या बहुत सारे थॉट्स के साथ चल रहा होता है। लेकिन प्रॉब्लम यही होती है कि हजारों ख्याल में से एक ख्याल को पकड़ने की चुनौतियां कई बार जीवन में देखने को पड़ती है। ओवरऑल कंटेक्स्ट में बात करें तो हम ये कहेंगे कि मूवमेंट्स जिस तरीके से हो रही हैं वो धीरे धीरे करके ग्रोथ पहले सर्विसेज 6th हाउस के रिलेटेड चीजों को लेकर हो रही हैं और आगे जाकर वो कहीं ना कहीं भाग्य से 9th हाउस से रिलेटेड होने की कोशिश करेंगी, साथ ही साथ अर्निंग्स और गेन्स के साथ भी होने की कोशिश करेंगी। तो ओवरऑल एस्पेक्ट में मैं सिर्फ जो लोग मैरिड हैं उन्हीं से बोलूंगा, यहाँ पे 7th और 1st ये जो एक्सेस है इसमें थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखिएगा, क्योंकि राहु में ज्यादा डिजायर है तो तराजू जो है वो ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ नहीं। इस चीज पे थोड़ा बैलेंस रखिए। बाकी के जो फैक्टर्स काम कर रहे हैं वो सारे के सारे सपोर्टिंग फैक्टर्स बनके कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रोल लाइफ के ग्रोथ की तरफ दिखाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।